हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स की एक्सरसाइज 5.7 हम स्टार्ट करने वाले हैं और इसी वीडियो में ये फिनिश भी हो जाएगी। तो पूरी हम देखेंगे, 3 ही क्वेश्चंस हैं वैसे तो, लेकिन इससे पहले जो आपको समझना है वो थोड़ा बड़ा है। उसमें आपको क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में समझना होगा क्योंकि ये सारी पूरी एक्सरसाइज उसी पर बेस्ड है। तो आपको सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये सब समझना होगा। अगर आपको याद हो तो क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, ऐसे पॉलीगन जिनके 4 साइड्स हो। जैसे देखो, मैंने यहाँ पर एक शेप बनाया। अभी मैं एक शेप ड्रॉ करती हूँ। तो ये मैंने एक शेप ड्रॉ किया, इसका नाम आप सभी जानते हैं, दिस इज़ अ स्क्वायर। लेकिन क्या आपको पता है स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल होता है? अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा है एक ऐसा पॉलीगन जिसकी 4 साइड्स हों। अब यहाँ आप देखो, इसकी 4 साइड्स है, 1 2 3 4। तो ये स्क्वायर होता है और ये एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। अब कोई और बताइए, कोई और ऐसा शेप जो क्वाड्रिलेटरल हो। तो आप 4 साइड्स वाला कोई भी आपको शेप एक और याद आ रहा होगा, वैसे सभी जानते हैं, रेक्टेंगल। इसमें भी आप देखिए 4 साइड्स होती हैं, 4 साइड्स हैं, तो ये भी क्वाड्रिलेटरल ही है। तो क्वाड्रिलेटरल यानी 4 साइड वाले पॉलीगन्स। लेकिन इनके अलावा भी जो हैं और भी क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं जिनके बारे में हम जानने वाले हैं। तो अगर इस एक्सरसाइज में समझना शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये पिछली एक्सरसाइजेस भी हम कर चुके हैं, जैसे एक्सरसाइज 5.5 और इससे जितने भी पिछले के चैप्टर्स एक्सरसाइजेस हैं सब कंप्लीटेड है हमारे चैनल पर। और मैथ्स के और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो अगर आपने नहीं देखा कोई भी चैप्टर की वीडियो या कोई भी एक्सरसाइज मिस करी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूँगी, मैथ्स की प्लेलिस्ट की लिंक दे दूँगी फॉर क्लास 6। आप जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी जो भी हमारे चैनल पर मैथ्स के लिए अवेलेबल हैं। तो अब हम क्वाड्रिलेटरल पे दोबारा आते हैं, बैक टू द टॉपिक। हम और भी देख रहे थे, हमने रेक्टेंगल स्क्वायर तो देख लिए, और कौन कौन से होते हैं, पैरेललोग्राम होता है, रोम्बस होता है और एक होता है ट्रेपीजियम। तो अभी आपको यही बताए गए हैं, फिर काइट भी आ जाता है। ऐसे तो ये आप आगे की क्लासेस में जानेंगे, तो ये एकदम मेन होते हैं। तो ये चीज़ हमने कितने जाने, हमने आई थिंक 5 पढ़ लिए। एक तो रेक्टेंगल स्क्वायर, फिर पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ा, फिर रोम्बस, फिर ट्रेपीजियम। तो ये 5 हमने क्वाड्रिलेटरल्स देख लिए और इन्हें सेट स्क्वायर्स के थ्रू बनाया भी गया है। तो सेट स्क्वायर्स से आप बना सकते हैं। अब एक एक करके इनके बारे में और इन्हें कैसे बनाया जाता है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये भी जानते हैं। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ आपको दिख रहा है ये पैरेललोग्राम होता है। ओके, इस तरीके से कुछ ड्रॉ होता है और इसमें एक इनकी प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ पर बता रखी हैं कि इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं एंड पैरेलल होती हैं। ये जो इसकी अपोजिट साइड्स हैं, ये आमने सामने वाली, ये पैरेलल हैं। जैसे पैरेलल आपको ध्यान होगा, पैरेलल जो होती हैं वो कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं हैं और एक समानांतर रेखाएं जिनको हम हिंदी में बोलते हैं। तो पैरेलल लाइंस के बारे में वैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, आपको पता ही है ऑलरेडी पैरेलल क्या होते हैं। तो जैसे ट्रेन की पटरियाँ होती हैं वो भी पैरेलल होती हैं, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखे थे पहले, तो ये तो आप जानते हैं। तो ये पैरेलल लाइन्स के ही एग्जाम्पल हैं, आप देख रहे हैं दोनों लाइन्स पैरेलल हैं। अब अगर हम इन दोनों लाइन्स की बात करें तो ये भी आमने सामने हैं और ये क्या है, ये भी पैरेलल हैं। तो ये पैरेलल लाइंस में आते हैं। तो पैरेललोग्राम की अपोजिट जो साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं और एक और बात, वो इक्वल भी होती है। इक्वल एंड पैरेलल दोनों होती हैं। ये तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। सेकंड में बोला गया है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, अपोजिट एंगल्स होते हैं एक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ऐसे ही ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ओके, तो ये अपोजिट एंगल्स होते हैं, तो ये इक्वल होंगे और ये भी इक्वल होंगे। तो जो अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं। ये यहाँ पर हमने ये भी एक प्रॉपर्टी देख ली। तो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। अब रेक्टेंगल आता है जो कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, ये सभी आप जानते हैं। आप सभी को रेक्टेंगल एंड स्क्वायर तो बहुत बेसिक है, तो आपको पता ही है। इनके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूँ तो अपोजिट साइड्स जो हैं, ये दोनों अपोजिट साइड्स आपको पता ही होगा कि अगर मान लो ये 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, और अगर ये 3 सेंटीमीटर की है तो ये भी 3 सेंटीमीटर की होगी। 3 3 5 5, तो ये इक्वल है इसमें।
ठीक है, साइड्स आमने सामने की, और पैरेलल भी हैं। जैसे पैरेललोग्राम में पैरेलल थी, देखो पैरेललोग्राम में तो पैरेलल शब्द खुद ही आ रहा है, तो ये प्रॉपर्टी तो खुद ब खुद आपको याद आ जानी चाहिए कि इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, और वो देखने से भी आपको पता चल ही जाएगा। ठीक उसी प्रकार रेक्टेंगल की भी देखो, ये दोनों लाइन्स जो है पैरेलल हैं और ये वाली 2 लाइन्स भी पैरेलल हैं। तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम दोनों की ये प्रॉपर्टी सेम है। और बाकी रेक्टेंगल में एक और प्रॉपर्टी है कि इसकी जो एंगल्स होते हैं वो राइट एंगल्स होते हैं, सारे एंगल राइट एंगल हैं। आप देखो सारे एंगल जो है 90 डिग्री के हैं, यहाँ पर ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, एंड ये भी 90 डिग्री का। तो यहाँ से सारे इक्वल तो हैं ही, लेकिन इक्वल के साथ साथ ये हमेशा 90 डिग्री के ही रहते हैं, तो 90 डिग्री के हैं, ये एक और प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर में देखो, स्क्वायर में भी सेम ये चीज़ तो सेम ही है कि पहली बात इसकी आमने सामने ही नहीं, सारी साइड्स ही इक्वल होती हैं, कि अगर ये 5 सेंटीमीटर का है साइड तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। ये प्रॉपर्टी तो आप सभी जानते हैं कि इक्वल साइड्स होती हैं एक स्क्वायर की। और इसके साथ साथ एक और इसकी प्रॉपर्टी है कि वो पैरेलल होती हैं। देखो ये आमने सामने समानांतर रेखाएं हैं, पैरेलल हैं, और ये दोनों लाइंस भी पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो पैरेलल लाइंस हो गई। उसके बाद इसमें वही एक सेम प्रॉपर्टी जो रेक्टेंगल की थी वो सेम प्रॉपर्टी इसमें भी आ जाती है कि ये जो सारे एंगल्स हैं ना वो 90 डिग्री के होते हैं। ये वाला भी 90 डिग्री, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का है, एंड ये वाला एंगल भी आपका 90 डिग्री का होता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, आगे है आपका रोम्बस। तो ये होता है रोम्बस, ये कुछ डायमंड शेप का होता है, और इसमें जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल होती हैं। कैसे? जैसे ये और ये समानांतर है ना, पैरेलल हैं, और ये दोनों साइड भी पैरेलल हैं। तो ये रोम्बस की ये हो गई, और सारी साइड इसमें इक्वल होती हैं, ये भी ध्यान रखो। जैसे स्क्वायर में सारी साइड इक्वल होती है ना, तो यहाँ पर भी ये सारी साइड्स आपकी इक्वल ही होती हैं, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। और अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, और डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल्स पर, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अच्छा, मैं आपको समझा देती हूँ। अपोजिट एंगल्स इक्वल ऐसे कि देखो, अब तक हमने देख लिया कि रोम्बस में अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल होती हैं, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अब मैंने बताया कि अपोजिट जो एंगल्स हैं वो क्या होते हैं, वो भी इक्वल होते हैं। तो अपोजिट एंगल यानी ये दोनों और ये दोनों बराबर रहेंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, और एक और बात बताई कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स यानी कि ये दोनों इस तरीके से, और ये दोनों डायगोनल्स जब हम मिलाएंगे इस तरीके से, तो ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं ना यहाँ बीच में, तो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं ना। तो ये जो बाइसेक्ट करते हैं तो यहाँ हर एंगल 90 डिग्री का बनता है। देखो चारों ये 90 डिग्री के एंगल बन गए। ठीक है, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, और ये भी 90 डिग्री का। तो जो बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल्स तो 90 डिग्री के एंगल पर करते हैं। ठीक है, अब ये ट्रैपेजॉइड की जगह हमें पढ़ाया गया ट्रेपीजियम। तो ट्रेपोजॉइड भी बोलते हैं इसको, वैसे मेनली ट्रेपीजियम ही आप पढ़ोगे तो इसको आप ट्रेपीजियम ही बोलना। ठीक है, ट्रैपेजॉइड भी बोल सकते हो, गलत नहीं है, वैसे ये ट्रेपीजियम है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ट्रेपेजॉइड ट्रेपीजियम अलग अलग हैं, दे आर सेम, दे बोथ आर सेम। ठीक है, ट्रेपीजियम में कि क्या है कि 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज़ पैरेलल, एक पेयर ही जो है पैरेलल होता है अपोजिट साइड्स का। जैसे देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये और ये दोनों ही पैरेलल हैं, ये दोनों ही आपको पैरेलल दिख रहे होंगे, बाकी ये और ये तो टेढ़े हो रहे हैं और ये पैरेलल नहीं है। तो ये दोनों पैरेलल हैं, तो सिर्फ एक पेयर, एक जोड़ा ही इनकी साइड का पैरेलल होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ट्रेपेजॉइड की ये प्रॉपर्टी है। तो ये सारे किसके हैं? ये सारे क्वाड्रिलेटरल्स के एग्जाम्पल हैं, क्वाड्रिलेटरल्स हैं ये सारे के सारे, और इनकी प्रॉपर्टीज़ तो हमने देख ही ली। अब हमने इतना सब जान ही लिया है तो एक्सरसाइज भी जल्दी से कर ही लेते हैं। सबसे पहले ट्रू फॉल्स है फर्स्ट क्वेश्चन में, तो इसमें ए वाला पार्ट देखो, ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ राइट एंगल, कि रेक्टेंगल का हर एंगल जो है राइट एंगल होता है। तो ये तो ट्रू है। अभी हमने प्रॉपर्टी में देखा कि रेक्टेंगल का हर एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। जो अपोजिट साइड होती है रेक्टेंगल की वो इक्वल होती है लेंथ में। तो बिल्कुल हमने ये देखा था कि ये और ये इक्वल होती हैं और ये इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये हमने देखा था। तो ये वाला भी ट्रू हो जाएगा।
जाएगा। उसके बाद द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, तो ये स्क्वायर बनाया। अब स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं ये मतलब ये जो डायगोनल्स होते हैं, अगर हम इनको इस तरीके से करें, देखो ये डायगोनल एक हो गया, ये एक डायगोनल को डायगोनल बोलते हैं और ये एक डायगोनल है। तो जब ये दोनों जो हैं वो क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं? बिल्कुल हैं, क्योंकि एक दूसरे को काट रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर तो है ही, एट 90 डिग्री पे कर रहे हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है। ऑल द साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ, जो रोम्बस है, रोम्बस के बारे में पढ़ा था, ये रोम्बस होता है ना, तो इसकी सारी साइड इक्वल लेंथ की होती हैं, ये भी मैंने बताया था, इसकी सारी साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। ऑल द साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ। ऑल द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ, पैरेललोग्राम की सारी साइड इक्वल लेंथ की होती हैं जी नहीं, उसकी सिर्फ अपोजिट साइड्स ही इक्वल लेंथ की होती है, ऑल साइड्स तो नहीं होती, तो ये फॉल्स होगा। द अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर पैरेलल, तो जो अपोजिट साइड्स होती हैं ट्रेपीजियम की वो पैरेलल होती हैं। देखो होती हैं लेकिन सारी अपोजिट साइड्स नहीं होती, सिर्फ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा यहाँ से। ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनके लिए आपको रीजंस बताने हैं। तो फर्स्ट, अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रेक्टेंगल, एक स्क्वायर को एक स्पेशल रेक्टेंगल की तरह सोचा जा सकता है। हाँ, सोचा जा सकता है। क्यों सोचा जा सकता है? क्योंकि स्क्वायर और रेक्टेंगल की काफ़ी हद तक प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं, सेम है, क्योंकि स्क्वायर के जो हर एंगल है 90 डिग्री का होता है, सेम एज रेक्टेंगल, और उसकी अपोजिट साइड्स जो हैं इक्वल, मतलब इक्वल भी होती हैं अपोजिट साइड्स, है ना, जैसे रेक्टेंगल में होती हैं। तो ये दो प्रॉपर्टी सेम हैं। तो गिव रीज़न आपको देना है, रीज़न देना है ना, कि एक स्क्वायर को आप एक स्पेशल रेक्टेंगल की तरह सोच सकते हैं। हाँ, सोच सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं। तो आप रीज़न में क्या लिखोगे? तो सेकंड के ए में रीज़न लिख दोगे, बिकॉज इट्स ऑल एंगल्स आर राइट एंगल एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सारे एंगल राइट एंगल होते हैं उसके, और अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं स्क्वायर के। ठीक है। उसके बाद आपका देखो यहाँ पर बी, अ रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल को एक स्पेशल पैरेललोग्राम की तरह सोचा जा सकता है। आप रीज़न दो क्यों सोचा जा सकता है रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। तो रीज़न में लिखोगे, बिकॉज इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो एक तो इक्वल होती हैं, ठीक है, एक तो इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, और सेम प्रॉपर्टी एक पैरेललोग्राम में भी लगती है, तो इसी वजह से। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रोम्बस, एक स्क्वायर एक स्पेशल रोम्बस हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि देखो एक रोम्बस की जो है चारों साइड्स जो हैं बराबर होती हैं, जैसे स्क्वायर में होती हैं। ठीक है। और भी प्रॉपर्टीज़ जो है मैच करती हैं कि रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल भी होती हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं डायगोनल्स एक दूसरे के, सेम ऐसा ही स्क्वायर में होता है। तो सी में देखो आप लिख दोगे, बिकॉज इट्स फोर साइड आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। उसके बाद डी वाला देखो, डी वाले क्वेश्चन में स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, पैरेललोग्राम्स आर और क्वाड्रिलेटरल, सारे क्वाड्रिलेटरल हैं। क्यों हैं? क्योंकि देखो चार साइड से वो बनते हैं। ठीक है, पॉलीगन है जो चार साइड्स होती हैं जिनमें, तो आप डी में लिखोगे, बिकॉज ऑल ऑफ दैम हैव फोर साइड्स। उसके बाद ई जो आपका लास्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर, स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, स्क्वायर एक पैरेललोग्राम क्यों है? तो इसमें देखो आंसर होगा, बिकॉज इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, क्योंकि पैरेललोग्राम की भी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं और स्क्वायर की भी, इसी वजह से अ स्क्वायर इज़ ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। तो इस तरीके से आपने रीजंस दे दिए इन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स के। अब यहाँ पर एक थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, अ फिगर इज सेड टू बी रेगुलर इफ इट्स साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड एंगल्स आर इक्वल इन मेजर, कैन यू आइडेंटिफाई द रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। एक फिगर को रेगुलर इसलिए कहा जाता है, अगर एक रेगुलर फिगर, रेगुलर क्यों कहा जाता है? रेगुलर जोड़ा इसलिए जाता है। देखो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल क्या है पहले तो आपको ये बताना है, और रेगुलर क्या होता है? एक फिगर को रेगुलर तब कहते हैं जब उसकी साइड्स इक्वल हो लेंथ में और एंगल्स भी इक्वल हो मेजर में, यानी वो पूरा इक्वल ही हो। जैसे यहाँ पर एक फिगर दे रखा है, इसकी सारी साइड्स भी इक्वल हों और यहाँ पर जो एंगल्स बन रहे हैं ना वो सब भी इक्वल हों, तो इसको रेगुलर रोम्बस कहा जाएगा। ठीक है, तो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल कौन सा होता है ये आप बताइए। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड्स इक्वल होती हों और उनके एंगल भी इक्वल होते हों, तो वो होता है हमारा स्क्वायर। क्योंकि आपको एक बताना है, तो आप स्क्वायर
स्क्वायर का एग्जाम्पल बेस्ट रहता है। वैसे अगर क्वाड्रिलेटरल्स में ही बात करें तो वो स्क्वायर ही होता है। कैसे? क्योंकि देखो इसकी जो चारों साइड्स हैं वो तो इक्वल लेंथ की होती हैं और जो इसके एंगल्स हैं वो भी इक्वल लेंथ के होते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से 90 डिग्री के होते हैं ना, तो इसी वजह से स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। आप लिख दोगे आंसर नंबर 3, अ स्क्वायर इज़ अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। और यहीं पर ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है 5.7। आगे की एक्सरसाइज के लिए आगे की वीडियोस को देखिए। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।